Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is next scientific method. हम scientific method को डिस्कस करेंगे. अब scientific method क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड होता है जो ऑप्ट किया जाता है, जिसको यूज किया जाता है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए. क्लियर? अब इसके क्या पॉइंट्स है, क्या इंट्रोडक्शन है, देखते हैं. साइंसी काम या तहकीक करने के लिए साइंसदान मखसूस इकदाम करते हैं. मीन वो डिफरेंट स्टेप्स उठाते हैं किसी भी कोई भी काम करने के लिए, कोई रिसर्च करने के लिए. इन इकदाम या मराहल को साइंसी तरीकाकार कहा जाता है. बायोलॉजी में तहकीक के लिए इन इकदाम को बायोलॉजिकल तरीकाकार कहते हैं, जिसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. देखें ना, साइंटिफिक मेथड है तो जो वो स्पेसिफिकली बायो में आ जाएगा तो उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं हम. क्लियर? साइंसी तरीकाकार में दर्ज झैल मराहल शामिल है. ये वाले स्टेप्स हैं जो शामिल है. सबसे पहला जो आता है ना, दैट इज मसले की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. इंग्लिश में बोलूँ तो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या. दूसरा मुशाहिदा, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. आपने ऑब्जर्व करना है, जो प्रॉब्लम से रिलेटेड आपने अपनी ऑब्जर्वेशन बनानी है. नेक्स्ट इज मफरूजा यानी हाइपोथेसिस. नेक्स्ट हाइपोथेसिस देना. उसके बाद डिडक्शन होती है. डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट्स, जिसे हम तजर्बात कहते हैं. उसके बाद नतायज, जिन्हें हम रिजल्ट्स कहते हैं. इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है साइंसी मसले की पहचान करना, रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम. तो साइंटिफिक प्रॉब्लम है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना. देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन को. पहला मरहला उस साइंसी मसले की शनाख्त और तारीफ करना है जिसकी साइंसदान तहकीक करना चाहता है. सबसे पहले साइंटिस्ट को ये पता होना चाहिए कि उसने किस साइंटिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, किस पे काम करना है उसने. ऐसा मसला या तो किसी ने पूछा होता है, या तो किसी ने क्वेश्चन किया होता है, या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आता है, या वो खुद सोच लेता है. मसलन बायोलॉजिस्ट देखता है किसी इलाके के पौधे मामूल से ज़्यादा लंबे हो रहे हैं. मीन वो जो प्लांट्स हैं वो नॉर्मली क्यों लॉन्ग हो रहे हैं. ये एक साइंसी मसला तैयार करता है. उसके माइंड में आ जाता है ये एक प्रॉब्लम है कि इन प्लांट्स की हाइट नॉर्मल प्लांट से ज़्यादा है. अब नेक्स्ट क्या है, किन अवामल की वजह से इन पौधों की नशोनुमा में इजाफा हो रहा है. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी रीजन हैं जिनकी वजह से इनकी हाइट अब नॉर्मली लॉन्ग हो रही है. ये साइंसी मसले तहकीक का नुक्ता आगाज बनता है, ये स्टार्ट पॉइंट बन जाता है. नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेशंस. जिसे हम उर्दू में मुशाहदात कहते हैं. साइंसदान मसले के मतलब मुशाहदात करते हैं. मुशाहदा करने के लिए साइंसदान अपने 5 हवास इस्तेमाल करता है, जिसमें मैं बोल देता हूँ. हम कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की जो है. सेंस ऑफ टेस्ट है, टच करने की. विजन आपकी देखने की, सुनने की, टच करने की, या कुछ सेंसेस हैं. क्लियर? वो इसी या मुतलका मसाइल पर साबका तहकीक का मुतालिया करता है. वो लिटरेचर भी पढ़ता है कि आया कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले कोई इंफॉर्मेशन दी गई है. मुशाहिदात मियारी या मिकदारी भी हो सकते हैं. वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं. क्वांटिटेटिव वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव को हम काउंट नहीं करते. ये जनरल उनके फीचर्स देखे जाते हैं. पहला मियारी, क्वालिटेटिव की बात करते हैं. मुशाहिदात ऐसे मुशाहिदात जिन्हें अदात के जरिए नापा नहीं जा सकता, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पर किसी फूल का रंग, आप उसे क्या कहते हैं, काउंट नहीं कर सकते. या साख, उसकी शेप. मिकदारी, जिनको आप काउंट कर सकते हो. मुशाहिदात में फरमाइश या अदती डाटा शामिल होता है जो मिकदार के लिहाज से बयान किया जा सकता है. मिसाल के तौर पर एक दरख्त और मौजूद परिंदों की तादाद. और याद रखिएगा साइंस में ना मोस्टली ना जो ये होते हैं ना क्वांटिटेटिव मिकदारी मुशाहिदात, इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं. मिकदारी मुशाहिदात मियारी मुशाहिदात के मुकाबले में ज़्यादा दुरुस्त होते हैं, उनकी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी होती है, क्योंकि ये नाकाबिले तगय्युर है, इनमें चेंजेस नहीं आती. काबिल तगय्युर जो चेंज नहीं होता, काबिल पैमाइश होते हैं, और इन्हें अदाद की सूरत में रिकॉर्ड किया जाता है, और उनको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथेसिस. मुशाहिदात की बुनियाद पर साइंसदान एक बयान तैयार करता है. अब जो उसने ऑब्जर्वेशंस मेड की होती है ना, उनकी बेसिस पे वो एक स्टेटमेंट तैयार करता है. अगर मैं एग्जैक्ट इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बोलूँ ना, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एन इवेंट. किसी एक इवेंट की जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होती है ना, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं. जो जेरे मुतालिया
साइंसी मसले या सवाल का जवाब साबित कर सकता है। वो जो भी क्वेश्चन वगैरह था उसको एड्रेस करने की ट्राई करते हैं। साइंसी मसले का ऐसा आर्जी जवाब हाइपोथेसिस कहलाता है कि जो भी साइंटिफिक प्रॉब्लम है उसके जो पॉसिबल सोल्यूशन है ना, या उसका पॉसिबल जो आंसर है, दैट इज द हाइपोथेसिस। साइंसदान किसी एक मसले के लिए कई हाइपोथेसिस बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी एक प्रॉब्लम के लिए एक ही हाइपोथेसिस बनाई जाए, एक से ज्यादा हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है। हाइपोथेसिस की दर्ज दैल खसूसियात होती हैं, और हाइपोथेसिस की क्या खसूसियात हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं क्या है। पहली, ये मसले के जवाब के लिए एक तजवीज़ करदा बयान होता है, ये उस प्रॉब्लम से लिंक्ड होता है। ऐसा नहीं होता इररेलेवेंट आप बात कर दो। फर्ज कर लो हम कहते हैं कि मसला है हमारा कि जी जो पहले बयान किया गया कि जी ये फलां एरिया के जो पौधों की हाइट नॉर्मल से ज्यादा है, ये प्रॉब्लम है। आप एक ऐसा मफरूजा दे दो जी, क्या हो सकता है समुद्र में पानी की लहरें आती हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ये उससे इररेलेवेंट है, इसका कोई लिंक नहीं है उससे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये हमेशा दस्तयाब मुशाहदात के मुताबिक रखता है, जो आपने ऑब्जर्वेशंस किए होते हैं उनसे लिंक्ड होता है। इसको तजर्बात के जरिए जांचा जा सकता है, आप एक्सपेरिमेंट की बेस पे उसे एनालाइज कर सकते हो। आप ऐसी कोई क्या हो सकता है हाइपोथेसिस ना दे दो कि जिसको आप क्या हो सकता है एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी ना कर सको। फर्ज कर लो आप कह दो कि जी सूरज के ऊपर इतना टेम्परेचर है, आप उसे जाकर मेजर नहीं कर सकते, जस्ट एक आइडिया कर सकते हो। नेक्स्ट हम कहते हैं इसे गलत साबित करने का हमेशा एक तरीका मौजूद होता है, उसे फाल्सिफाई करने के या डिसप्रूव करने का कोई ना कोई वे आउट होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज द डिडक्शन। साइंसदान अपने हाइपोथेसिस के मंतकी नतायज अखज करते हैं, उसके एक स्पेसिफिक डिडक्शन निकाल लेते हैं, आउटपुट निकाल लेते हैं। हाइपोथेसिस के मंतकी नतायज डिडक्शंस कहलाते हैं। डिडक्शन अमूमन अगर तो के बयानात पर मबनी होते हैं। अगर और तो का वर्ड यहाँ पे यूज होता है। आगे एग्जाम्पल से देखते हैं। साइंसदान फर्ज करते हैं कि अगर हाइपोथेसिस दुरुस्त है तो उसका ये उसके क्या नतायज हो सकते हैं, कि मीन अगर हाइपोथेसिस ठीक है तो उसका क्या पॉसिबल आउटकम हो सकती है, क्या रिजल्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पे हाइपोथेसिस है यहाँ पर पौधे में पत्तों का रंग उड़ना और नशोनुमा में रुकावट मिट्टी में आयरन की कमी की वजह से है। ये एक हाइपोथेसिस है। अब इसकी डिडक्शन पे गौर कीजिएगा। अगर आयरन की कमी अलामत का सबब है तो मिट्टी में आयरन शामिल करने से पत्तों की रंगत बेहतर होगी और पौधे की नशोनुमा में इजाफा होगा। तो यहाँ पे देखें अगर का भी वर्ड यूज हो रहा है और तो का भी वर्ड यूज हो रहा है। अगर मिट्टी में क्या आयरन की कमी की वजह से प्लांट्स में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर हम साइल के अंदर मिट्टी के अंदर आयरन ऐड कर दें तो जारी बात है पत्तों की रंगत बेहतर हो जाएगी और नशोनुमा भी बेहतर हो जाएगी। क्लियर। ये डिडक्शन ऑफ लिंक्ड। नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंट्स। ये साइंसी तरीकाकार का सबसे बुनियादी मरहला है। एक बात याद रखिए, साइंस और आर्ट्स में सबसे टेक्निकल डिफरेंस ये है, साइंस में हम जो भी स्टेटमेंट देते हैं वी हैव टू प्रूव दैट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। हमें उसे प्रूव करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। साइंसदान तमाम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए तजर्बात करते हैं। एक कामयाब तजर्बे में एक हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित होता है, जबकि मुतबादिल हाइपोथेसिस गलत साबित होते हैं। कि जो मेन होती है वो ठीक होता है, बाकी डिसप्रूव हो जाते हैं। गलत हाइपोथेसिस को मुस्तरद कर दिया जाता है, जो डिसप्रूव हो जाती है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो साबित होने वाली हाइपोथेसिस को कबूल कर लिया जाता है, और जो प्रूव हो जाती है उसको क्या एक्सेप्ट कर लिया जाता है। साइंसदान इस कबूल शुदा हाइपोथेसिस के से नई डिडक्शंस निकालते हैं, और जो हाइपोथेसिस ठीक होगी उससे नई डिडक्शंस निकालते हैं। फिर वो मजीद तजर्बात करते हैं और हाइपोथेसिस के दुरुस्त होने की तस्दीक करते हैं। उस पर मजीद एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है। नेक्स्ट जो है वो आपका है नताइज, रिजल्ट्स। साइंसदान अपने तजर्बा से डाटा जमा करते हैं, वो जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे डाटा की फॉर्म में नोट डाउन करते जाते हैं। वो नताइज का खुलासा करने के लिए शुमारियाती तज्ज़िया और ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। वो स्टैट को यूज़ करते हैं और ग्राफ वगैरह बनाते हैं। साइंसदान अपने खुलासे में तमाम हवालाजात की फहरिस्त भी शामिल करते हैं, और जो उनका क्या रिसर्च पेपर होता है, थीसिस होता है, जो भी उन्होंने करना होता है उसके अंदर उनकी डिटेल शामिल होती है, ताकि मालूमात के जरिए कोई ज़राए को तस्लीम किया जा सके।
और जो भी उन्होंने विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट उसको पब्लिश करना होता है कि जो भी उन्होंने काम किया उसका ये डाटा था, उसका ये रिजल्ट था। फिर डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं डिफरेंट साइंटिस्ट को या डिफरेंट लोगों को उसको पब्लिश करना होगा। तो उसको पब्लिश करने के लिए साइंसदान अपने नतायज को साइंसी जरीदों जर्नल में पब्लिश करते हैं और किताबों में शाया करते हैं। जो मोस्ट ऑथेंटिक वे होता है वो जर्नल्स होते हैं। वो दूसरे साइंसदानों के साथ अपने नतायज का तबादला भी करते हैं। जो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वहां पे जाके अपना जो भी एक्सपेरिमेंट होता है उसके रिजल्ट्स बताते हैं। इस मकसद के लिए वो साइंसी रिपोर्ट तैयार करते हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट भी बनाते हैं और इसे कौमी बैन अवी मुलाकातों और सेमिनार्स में पेश करते हैं। क्लियर? ये मैंने साइंटिफिक मेथड को जस्टिफाई कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।